हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। टेंथ की आने का जो जोश है वो कम हुआ टेंथ में आने का। पढ़ना शुरू किया है या नहीं किया? अगर नहीं किया है तो पढ़ना लिखना शुरू कर दीजिए। कब बोर्ड आ जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 2 एनसीईआरटी कवर किया था। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, 2A करेंगे सॉरी। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे। एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जाएंगे जिससे कि चेक हो कि आप कर सके कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो लोग स्टैंडर्ड वाले होंगे उनको आर.एस. अग्रवाल करके जाना मस्ट है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। हमारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन। देखिए, मैं आपको ना एक बात और बताती हूँ। ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है, 4th चैप्टर है, दोनों सेम है लगभग। बस क्या डिफरेंस आएगा कि इसमें आपको जीरोज निकलवा रहा है, उसमें आपको रूट निकलवाएगा। तो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 आए और प्लस माइनस करके 7 आए, वेरी इजी है। 4 और 3। आप अब 12 का देखो। अगर कोई बच्चा ये ना सोच पाए कि वो नंबर क्या है, वैसे तो सोच लेंगे, लेकिन कभी कभी ना यहाँ पे जो सी के प्लेस पे 12 है, यहाँ पे ना कभी कभी इतना हार्ड नंबर आ जाता है कि हम फैक्टराइज नहीं कर पाते, मतलब सोच नहीं पाते कि वो कौन से दो नंबर है। तो हमने इसको फैक्टराइज कर लेंगे। 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो ये हो गया 4 और 3, और 4 3 7 होता है और 4 3 12 होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, ये दोनों में से कॉमन लिया, x कॉमन आ गया, अंदर बचा x प्लस 4, फिर प्लस 3x प्लस 3 4 12। जी, हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं है ये चेक करने का एक मेन मतलब बहुत छोटी सी ट्रिक है कि जो दोनों ब्रैकेट हैं आपके सेम आने चाहिए। अगर सेम आ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, और अगर आपके गलत आ रहे हैं तो दैट मीन्स आपने कहीं भी माइनस प्लस में या कॉमन लेने में गलती कर दी है। तो आप वो दोबारा से ऊपर एक स्टेप चेक कर लें। तो ये हो गया आपको x प्लस 3 एंड x प्लस 4। तो यहाँ पे आप अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, अल्फ़ा इज इक्वल टू -3। फिर और यहाँ से आपके आ गई x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, बीटा आ गया -4। अब हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है। वेरीफाई कर आपका क्या है? हाफ क्वेश्चन हमारा हो गया। अगर आपके किसी क्वेश्चन में आपको बोलता है कि हाँ सिर्फ यहाँ तक देता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक, तो आपको यही अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तक छोड़ देना है। लेकिन अगर वेरिफिकेशन के लिए बोलता है तो आपको आगे क्या करना है? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा आपका -3 और बीटा आपको -4, और बी क्या है? 7, तो -7/1 आ गया। -7 इज इक्वल टू -7। दूसरा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a, -3 मल्टीप्लाई -4, -3 मल्टीप्लाई -4 इज इक्वल टू प्लस के 12। 3 4 12 में माइनस माइनस जब मल्टीप्लिकेशन में होता है तो प्लस हो जाता है, और अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई ना होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता और साइन आता आपका माइनस का। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो इसमें नुकसान आपका ही होगा। आने के बाद बोलेंगे कि हम तो सारा पेपर करके आए थे, फिर एग्जामिनर ने पता नहीं कहाँ नंबर काट दिए। तो ये ऐसी जगह आप लोग के नंबर करते हैं। 4 3 12 इज इक्वल टू 12। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स स्क्वायर -2x -8 है, यहाँ करते हैं। एक्स स्क्वायर -2x -8। तो देखिए, दो नंबर जिनकी मल्टीप्लिकेशन करके तो 8 आए और प्लस या माइनस करके 2 आए, तो 4 और 2 4 2 8, और 4 में से 2 घटाएंगे आप 2 बचेंगे। तो और देखिए बीच में ना माइनस का साइन है, यानी कि आपका जो बड़ा नंबर है वो माइनस का आएगा।
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, दोनों कॉमन लीजिए, x माइनस 4, इसमें से प्लस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 4। यहाँ आपका क्या है, x प्लस 2 एंड x माइनस 4। गॉट इट? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? अब देखिए, अगर यहाँ पे बीच में प्लस होता 2 की जगह, तो हम ये जो 4 लिया है ना, हमने ये प्लस का लेते, हम जो प्लस का 2 लिया है ये माइनस का लेते, जो साइन बीच में होगा आपको वही लेना है। चलिए, अब क्या है, ये हमारा आ गए। अब यहाँ से हम अपने अल्फा बीटा निकालेंगे। x प्लस 2 इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 4। अब क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन करना है तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा क्या है आपका, माइनस के 2, अब बीटा क्या है, प्लस के 4, और जो आपका बी क्या है वो माइनस के 2 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ क्या आपका 2 अपॉन 1, यहाँ इसमें भी 2 इज इक्वल टू 2, वेरीफाई हो गया आपका। अब आपका क्या रहता है, प्रोडक्ट वाला, प्रोडक्ट वाला यहाँ पे कर दें, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा क्या है, माइनस 2, और बीटा क्या है 4, प्लस के 4 और सी क्या है, माइनस के 8 अपॉन 1, ओह सॉरी, 4 टू ज़ा 8, माइनस के 8 इज इक्वल टू माइनस के 8। आगे आपका वेरिफिकेशन हो गया। था ना आसान क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको 5 नंबर का आएगा। आपके 5 नंबर डिट्टो हैं। हमें वो नंबर्स नहीं खोलने हैं उन चैप्टर्स के जो हमें पूरे पूरे नंबर देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। देखो, सेकंड क्वेश्चन जो था आपका उसमें क्या था, बी वाले में भी माइनस था, और जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या है, बी वाले में प्लस है, प्लस के 3x। तो देखो, हम इस तरह के दोनों क्वेश्चन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस 10 माइनस 10। तो वो दो नंबर जो मल्टीप्लाई करके तो 10 आए और प्लस माइनस करके 3 आए, तो देखो 2 5 जा 10 होता है, और 5 में से 2 माइनस कर देंगे, आप क्या आएगा 3। तो देखो इस बार क्या है, बीच में ना प्लस का साइन है, तो यानी कि हमें जो 5 है ना, बड़ा नंबर है, वो प्लस का लेना होगा। बस इतना सा खेल है। अगर ये आपको समझ आ गया, ट्रस्ट में ये चैप्टर बिल्कुल बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा वाला। माइनस 2x माइनस 10, एक्स प्लस 5 माइनस 2 एक्स प्लस 5। तो ये हो गया आपका एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 5। ये आपकी जीरोज आ गई। अब हमें जीरोज कैसे आता है, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 2, ये आपका अल्फा आ गया। एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 5, ये आपका बीटा आ गया। अल्फा बीटा आपके आ गए। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा है आपका 2 और बीटा है माइनस 5। और ये देखिए इधर क्या है, बीटा क्या है ना, प्लस का 3, और ये माइनस का बी होता है, तो यानी कि प्लस माइनस माइनस के 3 अपॉन 1। 5 में से 2 गए, 3 बचे, लेकिन बड़ा नंबर का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस के 3 इक्वल टू माइनस 3। गॉट इट? अब हमें प्रोडक्ट वाला मेथड भी लगाना है, वो भी कर लेते हैं। अल्फा बीटा सी अपॉन ए, अल्फा क्या है 2,
मल्टीप्लाई माइनस के 5 और सी क्या है माइनस के 10, 5 टू 10 माइनस के 10 इक्वल टू -10। हो गया ना क्वेश्चन। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा वाले। करके देखो, साथ साथ प्रैक्टिस करिए। नहीं समझ आया एक बार वीडियो को पीछे हटा के देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क है। फिफ्थ हम आपको करा देते हैं। 5x² -4 -8x। 5x² -4 -8x। 5x² -8x। इसको हम बीच में क्यों लिया, क्योंकि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें ये अरेंज नहीं था, पहले अरेंज किया। अब 5 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ए और सी की मल्टीप्लाई होनी चाहिए, वो दो नंबर आने चाहिए जो ए और सी की मल्टीप्लाई हो, और जो बीच में बी है उसका प्लस माइनस हो। तो 5 4 ज़ा 20, वो नंबर जिसकी मल्टीप्लाई करके तो 20 आए, अब प्लस माइनस करके 8 आए। सोचो, तो हम ना 20 के फैक्टराइज कर लेते हैं। इतना टाइम सोचने में क्यों लगाएं। 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5। अब 2 2 4, 5 4 9। और अगर 5 में से क्या कहते हैं आपके, 5 में से 5 और 4 9 हो गए, और 5 और 4 हटे, लेकिन हमें तो बीच में 8 आ रहा है। घोर समस्या। फिर 5 2 ज़ा 10 है ना, इसमें इन दोनों की कर लो। 5 2 ज़ा 10 और 10 में 2 गए 8, और 10 10 2 ज़ा 20 हो गया ना। फैक्टराइज से हो जाता है। आप लोग यही सोचते रहते हैं कि 5 और 4 तो 9 होते हैं, और ये माइनस करके तो 9 नहीं आएगा, 8 लाना है हमको। तो 5x² -10x + 2x -4। 5x आप इससे कॉमन ले लेते हैं, x -2 + 2 कॉमन ले लेते हैं, x -2। तो यहाँ आ गया आपका 5x + 2 x -2। (5x + 2 = 0), 5x = -2 और x = -2/5। ये आपका अल्फा है, एंड x = 2 ये आपका बीटा है। अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा आपका क्या है -2/5, और बीटा क्या है 2, और इधर बी क्या है माइनस के 8, माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 8। इधर रुकिए, एक सेकंड रुकिए। अल्फा क्या है -2/5, और बीटा क्या है +2। ये क्या है माइनस प्लस -8। तो इधर क्या है 5 2 ज़ा 10 -2 + 10, एलसीएम ले लिया 0.5, 8/5 है, ये 5 है, 8/5। 10 में से 2 गए 8 बचे, 8/5। ये तो हमारा वेरीफाई हो गया। अब C/A वाला वेरीफाई करना है। पढ़ लीजिए बच्चों, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब आप बाकी लोगों का रिजल्ट देखेंगे, नेक्स्ट टाइम वो आप लोगों का रिजल्ट देखेंगे, फिर सोच लीजिए, और रिजल्ट उनसे बेहतर आएगा तो बहुत जोर शोर से कहिएगा, है ना। और प्रैक्टिस करेंगे ना, अभी से हर चैप्टर पर हाथ जमा लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएंगी, चाहे एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चन दे दें। अल्फ़ा बीटा C/A। अल्फ़ा क्या है -2/5, और बीटा क्या है 2, और C इधर क्या है -4, ये क्या है 5, 2 2 ज़ा 4/5 = 4/5। ये भी हमारा हो गया वेरीफाई। अब हम करेंगे अंडर रूट वाला क्वेश्चन। जैसे कि हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो वो सिंपल क्वेश्चन थे, आप लोगों को वो अच्छे समझ आएंगे। नहीं समझ आए वीडियो को पीछे हटा के देखो, तब भी नहीं आते नो डाउट आप पूछ सकते हैं बिना झिझक के, ठीक है। अब हम 6th क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, तो हमारा 6th क्वेश्चन है, उसमें अंडर रूट आ गया।
बच्चे क्या करते हैं, अंडर रूट देख के ना भाग लेते हैं, अरे अंडर रूट आ गया, हमने तो करा नहीं था, बहुत हार्ड है, अब कैसे होगा, इतना हार्ड क्वेश्चन। तो अब देखो अंडर रूट 3, अब 3 टू ज़ा सॉरी 2 आ गया, यहाँ पे 1 है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 आपका 3 होता है, तो 3 टू ज़ा 6, ठीक है। और 5 को ऐसे तोड़ना है जो आपका क्या है 6 आ जाए, सॉरी 5 आ जाए, और हमारा जो है ये मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए। तो चलो देखते हैं कैसे होगा, ये 10 रफ कर देते हैं, तो 2 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x। देखो अब मैं आपको एक दिखाती हूँ मैंने क्या गलती करी अपने क्वेश्चन में, जो बड़े वाला है वो पीछे लिख लिया, ठीक है, और जो छोटा है वो बाहर लिख लिया। अगर यहाँ पे मैं प्लस का लेती एक और एक माइनस का लेती, तब आप में बड़ा छोटा देखना पड़ता, दोनों माइनस का, ये भी ठीक हो जाएगा। लेकिन ये कुछ एग्जामिनर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, काट देते हैं कि नहीं भाई सही नहीं है, सेव फॉर्मेट में नहीं लिखा है, तो हम इसको दूसरे सेव फॉर्मेट में लिखते हैं। टू अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस अंडर रूट 3। अब देखो क्या कॉमन है इसमें से, अंडर रूट 3 एक्स, अंदर क्या बचा आपका 2x माइनस अंडर रूट 3 को आप तोड़ सकते हैं अंडर रूट 3 में, ऊपर -1 कॉमन ले लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे ब्रैकेट के अंदर माइनस आना चाहिए। तो ये हो गया आपका 2x माइनस अंडर रूट 3। फिर इसमें क्या है, अंडर रूट 3x माइनस 1 2x माइनस अंडर रूट 3। ये हमारे आपके जीरोज निकालने थे, तो अब हम अल्फा बीटा निकाल लेंगे। तो अंडर रूट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3, ये आपका अल्फा होगा। बीटा आपको निकालना है 2x माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू बीटा x इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये आपका बीटा आ गया, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, इधर से रफ कर देते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप लोगों की समझ में एक बार कॉन्सेप्ट आ गया ना, तो आप लोग बहुत मज़े में कर लेंगे, ना डर रहेगा किसी चीज़ का, ना कुछ रहेगा। सॉरी फॉर दिस। वेट, तो आपका अल्फा आ गया, अल्फा आपका आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 3, और बीटा आपका आ गया अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, वेरिफिकेशन कर देंगे आप, अल्फा बीटा सी अपॉन ए, ये वेरिफिकेशन तो कर लेंगे आप, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन में आपको सिखाया गया है। अगर ना होता है तो आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चा पार्टी। हम लोगों को अपना सारी एक्सरसाइज कवर करनी है एक ही वीडियो में। मुझे नहीं लगता कोई यूट्यूब पे टीचर सारे अग्रवाल सॉल्व कराते हैं, पर ये बहुत ज़रूरी होती है। 7th क्वेश्चन आपका क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 19। चलिए 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस क्या था आपका, एक सेकेंड, प्लस 15 टू द 30। ऐसे दो नंबर जो मल्टीप्लाई करके तो आए 30 और प्लस माइनस करके आपके 11 आए, तो देखो आपका 30 के फैक्टर कर लेते हैं। क्यों सोचना है इतना जब हमको शॉर्ट ट्रिक पता है,
30 के फैक्टर आप करेंगे तो 2 से कट करेंगे, 2 1 2, 2 5 10, 3 5 15 एंड 5 1 5, 3 2 6 एंड 5, 6 5 30 एंड 6 एंड 5 11। हो गया, था ना आसान। आप लोग सोचते रहते, पहले 2 का टेबल पढ़ते, फिर 3 का पढ़ते, फिर तब जाके आप 5 पे आते। 2x² माइनस 6x, माइनस के दोनों नंबर लेंगे क्योंकि दोनों प्लस करने हैं, 6 और 5 को जोड़ना है तो माइनस लेंगे। लेकिन अगर घटा के आ रहा होता तो हम 5 प्लस का लेते क्योंकि बीच में 11 माइनस का है। गॉट इट? प्लस 15, 2x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3, दोनों ब्रैकेट सेम है, दैट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। x माइनस 3, 2x माइनस 5, इसको x माइनस 3 इज इक्वल टू अल्फा, सॉरी 0, एंड x इक्वल टू 3 आ गया आपका, ये आपका आ गई अल्फा। और 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 5/2, ये आपका बीटा। वेरिफिकेशन करके दिखाएं? चलो दिखा देते हैं, आप लोग कहेंगे वरना कि यार वेरिफिकेशन छोड़ दिए, हो सकता है मैम को नहीं आता हो। ऐसे भी तो बच्चे अपनी तरफ से बनाते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। तो आपका अल्फ़ा क्या है 3 और बीटा क्या है 5/2 और बी क्या है आपका 11। जस्ट अ मिनट, इधर कलर कर लेते हैं। ओह शिट, गलती से इक्वेशन भी माइनस हो गई। 2x² माइनस 11x प्लस 15, अल्फ़ा आपका क्या है 3 और बीटा क्या आपका है 5/2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फ़ा आपका 3, बीटा आपका 5/2, यह आपका 11 है, माइनस माइनस प्लस हो गया 11/2, 3 2 इधर 6 हो गया, 6 एल्शियम ले लिया, 6 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 11/2, ये हो गया आपका 11/2 इज इक्वल टू 11/2। नेक्स्ट हम प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फ़ा बीटा c/a, अल्फ़ा आपका क्या है 3, बीटा आपका क्या है 5/2 और हमारा इधर c क्या है 15/2, तो 5 3 15/2 हो गया ना वेरीफाई भी। अगर आपको मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन में वेरीफाई करने के लिए आता है तो करिए, नहीं आता है तो मत करिएगा। अगर आप वेरीफाई भी कर देता है तो एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देंगे, जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है ना उतने ही देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। 8 क्वेश्चन, 4x² माइनस 4x प्लस 1। आई थिंक ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी है, तो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट x² माइनस 5, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए यहाँ कर देते हैं x² माइनस 5। तो अब क्या है, इसको इधर ले जाऊँ ना 5 को, x² इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस √5, कोई दिक्कत। आपका अल्फ़ा आ गया प्लस के 5 और बीटा आ गया माइनस के 5। अब वेरिफिकेशन करते हैं। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, b इसमें टर्म है ही नहीं तो 0/1। अल्फ़ा क्या है 15, ये क्या है माइनस के 15, तो 0 हो गया, 0 इक्वल टू 0, ये तो आ गया इक्वल। अब प्रोडक्ट करते हैं। सॉरी 5 है वो, सॉरी बच्चों वो 5 है। अल्फ़ा बीटा c/a, अल्फ़ा क्या है 5 के, बीटा क्या है माइनस के 5 के, c क्या है आपका माइनस के 5, a क्या है 1, तो 5 × 5 माइनस के
√5 की जब आप √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। या आप लोग पढ़ के आए होंगे कि अगर सेम नंबर अंडर में है उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आ जाता है, और अगर डिफरेंट में है तो फिर जैसे √2 मल्टीप्लाई √3 है तो वो √6 आ जाएगा। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं बच्चों, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8x² - 4। 8x² माइनस के 4, इसमें से 4 कॉमन ले लूँ तो क्या 2x² - 1 = 0। तो 4 इधर चला गया आपका, 2x² - 1 0/4। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, किसी नंबर को अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो 0 आता है। अब 2x² = 1 एंड x² = 1/2। x की वैल्यू चाहिए तो 1/ ± के √2। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसको करने का एक और तरीका है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ तक इसका आ गया अल्फ़ा बीटा। इसका एक और तरीका है, और करके कर देंगे। जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर लीजिएगा। देखो इसमें से 4 कॉमन लिया, यहाँ बचा 2x² - 1। तो क्या ये a² - b² की आइडेंटिटी बना ले इसको। 4 √2x² - 1 तो a² + b² क्या था 4 √2x + 1 √2x - 1 = 0। ये इधर चला गया, क्या जाएगा 4 0 हो गया, तो एक हो गया √2x + 1 = 0। आपका क्या है वही जो हमने सेम आंसर निकाला आएगा, वही सेम आंसर x = -1/√2, और जो माइनस वाले इधर जाएगा x = +1/√2। जो आपको अच्छा लगे, जो इजी लगे वो करिए और फिर वेरिफिकेशन कर दीजिए। आपका 11 क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ लीजिए बच्चे, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। 5y² + 10y, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 10, 11 एंड 12 आपके दोनों होमवर्क हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ट्राई करके देखेंगे। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िए। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 and -6। अल्फ़ा 2 है और बीटा आपका -6 है। तो सम ऑफ, जब भी हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो क्या होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट यहाँ लिख देते हैं जीरोज। ये जो होता था सम ऑफ जीरोज कैसे निकलेगा आपका, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा क्या है 2, बीटा क्या है 6, तो हो गया -4। ठीक है, प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा 2 × -6, ये हो गया आपको -12। कुछ भी नहीं, सिंपल इक्वेशन पुट कर देंगे, x² माइनस -4x -12, x² + 4x -12। गॉट इट, आपका आंसर आ गया। आगे आपको वेरिफिकेशन करना है, वो आप खुद कर सकते हैं। स्टार्टिंग के आपको 10 क्वेश्चन अप्रोक्स करा दिए होंगे, उसमें वेरिफिकेशन कराया है। वेरिफिकेशन करके देखेंगे आप, सेम यही आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
आप चाहें तो ऐसे को आप परचेज कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आपको दूंगी, कराऊंगी भी। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2/3 एंड -1/4। सेम क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा। पहले वाले में भी आपको जीरो दी थी, सेकेंड वाले में भी जीरो दी थी। दैट मीन्स आपको अल्फा बीटा दिया है। अगर आपको एग्जाम ने सम बोलता या प्रोडक्ट बोलता तब हम अल्फा प्लस बीटा नहीं करते, जैसे कि आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस में है। आर.एस. अग्रवाल हम इसीलिए करते हैं कि मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि एग्जामिनर जो है हमें मतलब क्या करते हैं, कंफ्यूज करता है। वो चेक करते हैं कि जो टॉपिक्स की क्लैरिटी है बच्चों में वो है या नहीं है। और अगर हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, किसी चीज़ को समय दे रहे हैं, अगर उसमें क्लैरिटी नहीं की तो फिर क्या किया। मैथ्स रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। अगर आप लोग रटेंगे तो आज रटेंगे, सुबह भूल जाएंगे। सेम एज इज केमिस्ट्री आपकी तरह होता है, जैसे वो रात में रटते हैं, सुबह साफ हो जाती है। ऐसे ही मैथ्स है। आप लोग देखो इसमें क्वेश्चन एनसीईआरटी में वो आपको क्या कह रहा था कि सम एंड प्रोडक्ट। अगर आप लोग खाली एनसीईआरटी करके जाएंगे और आपको ये बात नहीं पता होगी कि अल्फा एंड बीटा जो है वो जीरोज भी आ सकते हैं, तो क्या होगा, आप लोग वहाँ बैठ के ना सोचते रहेंगे कि अरे हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था, कहाँ से आ गया। तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा भी करना ज़रूरी होता है, चाहे वो बेसिक वाले हों या स्टैंडर्ड वाले हों। चलिए बातों में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। Find the quadratic polynomial sum of whose zero is 8 and product is 12. Find the zeros of the polynomial. देखिए यहाँ ना बहुत स्मार्ट हो गया एग्जामिनर, हमसे इक्वेशन भी निकलवा रहा है और जीरोज भी निकलवा रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि हम भी तो स्मार्ट हैं। चलिए करते हैं कि पढ़ क्या है हम। चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 8 है, अल्फ़ा बीटा जो है वो 12 है। ठीक है, बस हम इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वेशन में पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई, जितना कि हमें हाफ काम दिया था उसने। लेकिन वो हमसे क्या कह रहा है कि आप मुझे जीरोज भी निकाल के दीजिए इसकी। तो जीरोज वो दो नंबर जो मल्टीप्लाई करके तो 12 है, वो प्लस माइनस करके 8 है। देखो अब आप 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 6 और 12 होता है, यही मिल गए 6 और 2 8 और 6 2 जा 12। ठीक है, लेकिन अगर कभी कभी ना मिले तो आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करना ज़्यादा प्रीफर कीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 6 माइनस 2 कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 6 दो आ गई, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 6, एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स इक्वल टू 6 आ गए आपके अल्फा बीटा 2 एंड 6। सिंपल था। देखो एग्जामिनर में फंसाने की कोशिश करता है, काम माइंड के साथ करेंगे तो हो जाएगा। बोर्ड इतना बड़ा हवा नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है ना। तो आप लोग उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में दोबारा रिपीट करती हूँ, क्या था कि जीरो दी हुई थी, इक्वेशन पूछी थी, वेरिफिकेशन पूछा था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या करा रहा है, वो आपसे सम दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है, इक्वेशन बनवा रहा है और जीरोस निकलवा रहा है। बिल्कुल अपोजिट है। चलिए आगे चलते हैं। हम लोगों ने 15 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। अब 16 क्वेश्चन पे आते हैं। 16 क्या कहता है आपका, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज
0 एंड -1। फाइंड द सेम है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। मैं आपको 18 कराती हूँ, 16 17 आपका होमवर्क है, प्लीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। 18, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose roots is √2 and product is 1/3। बच्चा इतना हार्ड नहीं होता मैथ्स। चलिए तो थोड़ा सा ही है, क्या था भूल गए मैं। अल्फा प्लस बीटा √2 एंड -1 अब 1/3। बस सिंपल इक्वेशन देखते हैं ना। इक्वेशन आप लोग को पता ही है आपकी क्या है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज। कहीं कहीं ना राइटिंग बहुत गंदी हो जाती है बच्चों, तो आप लोग थोड़ा सॉरी, आई अप्लाइज फॉर दिस, थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिएगा। सम ऑफ zeros, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ zeros। चलिए नीचे वैल्यू पुट कर देते हैं। -√2x प्लस 1/3। देखो इसमें नहीं छोड़ेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इधर एलसीएम ले लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे आपका ये हो गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। 3 आपका क्या है, इधर चला जाएगा। तो जब भी मल्टीप्लाई 0 से किसी भी नंबर की हो, आप 3 की कर लीजिए, 5 की कर लीजिए, लाख करोड़ कितनी कर लीजिए, 0 आती है। 0 के सामने किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। 3x² माइनस √3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे और निकालेंगे। इसमें आपको 18th वाले क्वेश्चन में आगे उन्होंने ये नहीं बोला है कि फाइंड द जीरोज, तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं कह रहा है तो कोई फालतू कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। CBSE क्या करता है, आपको स्टेप बाय स्टेप मार्किंग करता है। जब CBSE नहीं बोलता तो क्यों ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करना। बाकी जो और क्वेश्चन है उनमें दिमाग लगाओ, उनमें अपना टाइम लगाओ, उनमें क्यों लगाना जिनमें कुछ है नहीं। पूछा ही नहीं, जितना पूछा है उतना जवाब दो। आपका 19, 20, 21 3 लास्ट क्वेश्चंस रहते हैं एंड फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेस करेंगे। अगर इसी में पूरा चैप्टर कवर करेंगे तो आप लोग बोर हो जाएंगे, वीडियो बीच में छोड़ भागेंगे, तो नेक्स्ट करेंगे और ऐसे ही हमारा आरसी अग्रवाल कंप्लीट हो जाएगा। मेरे और आरसी अग्रवाल से ही हम MCQ प्रैक्टिस भी कर लेंगे। चलिए 19th क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ x इक्वल टू 2/3 एंड -2/3 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा आपको उसमें भी मिलेंगे 4th चैप्टर में। 4th चैप्टर में रूट आएगा और 2nd चैप्टर में जीरोज आती हैं, समझ रहे हैं। जीरोज एंड रूट आर द सेम, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर पेपर में आपके लिखा आता है ना फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जब हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो आप चाहे तो उसमें लगा कर आ सकते हैं। उनको तो रूट और जीरोज से मतलब है, या फिर फाइंड करा रहा है वो। अगर वो कहता है फाइंड द जीरोज, तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और कहता है फाइंड द रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उसमें ये लगाना है, वरना कोई भी लगा सकते हैं आप। चलिए 18 करते हैं, 19 करते हैं। x इक्वल टू 2/3 एंड अगला x है -3। तो पहले मैं x की प्लेस पे क्या रखूँ, इसमें ये वैल्यू फाइंड करा है a एंड b की, तो आप लिख ax² प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0।
आप सम एंड मैं प्रोडक्ट निकाल लेती हूँ। एक सेकंड, क्योंकि अगर मैं इसकी एक बार x की 2/3 रखती हूँ और एक बार -2/3 रखती हूँ तो दो इक्वेशन आ जाएंगी और दो इक्वेशन सोल्व आपकी थर्ड चैप्टर में पढ़ाई जाएगी। तो हम तो सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अभी से मैं अगर आपको पढ़ाऊँगी एलिमिनेशन मेथड क्या होता है तो हमारी वीडियो ना बहुत लंबी खींच जाएगी। वो चीज़ आपको थर्ड चैप्टर में सिखाई जाएगी, उसके बाद आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी है, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है आपकी -b/a। वेट या सम ऑफ ज़ीरोज़ -b/a। सम क्या है, जीरो क्या है 2/3 अल्फा प्लस बीटा होता है -3। बी आपका क्या है 7 -7/a। तो क्या होगा, एलसीएम ले लूँ, 2 -3 9/3 -7/a। तो 9 - 2 -7/3 इज इक्वल टू 7/3 के। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ए की वैल्यू आपकी आ गई 3। देखो बच्चों, ये इक्वल टू में अलग अलग नंबर थे, अगर ये होता 7+1 या 7+a ऊपर तो आप लोग कैंसिल आउट नहीं कर सकते, लेकिन दोनों में ऊपर 7 अकेले हैं तो आप लोग यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब ए की वैल्यू आपके पास आ गई, अब बी की निकालते हैं सेम इसी तरह करके, प्रोडक्ट से निकाल देंगे वो। वरना क्या करते हैं आप, इक्वेशन फॉर्म करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, बहुत लंबा हो जाता। अल्फ़ा बीटा c/a, अल्फ़ा हो गया 2/3 -3, सी हो गया आपका क्या दिया b/a। ए की वैल्यू आपने क्या निकाली 3, तो ये 3 से 3 कट गया, 2 -2/b/3 और b इज इक्वल टू -6। तो ए आपका आ गया 3 और b इज इक्वल टू आ गया -6। गॉट इट, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। है ना आसान, बहुत आसान चैप्टर है बच्चों, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स है फर्स्ट 5। तो आपका फिर 19 क्वेश्चन हो गया, 20 आप लोग ट्राई करेंगे, 21 में मैं करा देती हूँ क्योंकि वो एक 0 बोल रहा है और दूसरी पूछ रहा है। बच्चों आप लोग करके देखिए, जो 21 वाला है वो डिवाइड से होगा, ठीक है, डिवाइड वाला मेथड है ना उससे होगा। चाहे तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आप लोग को करके दिखा दूँगी। और अगर आप लोगों को आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करिए, बताइए। एंड आज आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है, 2A जिसको कहते हैं, आप ऐसे करना है, कंप्लीटेड करिए। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस से आप लोगों को इन सब चैप्टर्स में परफेक्ट बनाएगी। जो कोई आपको प्रॉब्लम होगी वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं एंड हैप्पीली क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। मैंने आपको होमवर्क में 21 दिया है, 1 दिया है, 18 दिया है एंड 17 दिया है। 4 क्वेश्चन ये हो गए, एक 16 हो गया, 5 और 2 ऊपर हो गए, 6 7 8 हो गए। जब मुश्किल से 21 में से 10 क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं शायद, तो वो होमवर्क करिए और बताइए कि कैसे हुए हैं, हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं तो कमेंट करिए, ये भी कवर कर लेंगे। ओके, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग शेयर, अगर अच्छी लगी है तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। एंड थैंक यू इतना समय देने के लिए।